राधे 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 राधे। हमारा माइक थोड़ा और बढ़ा दो भाई। अरे द्विवेदी जी का माइक ज़्यादा तेज बोल रहा है। राधे 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 राधे। दैवासुर संग्राम ये हमेशा चलता ही रहता है। कभी देवता विजयी होते हैं, कभी दैत्य होते हैं। महाराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग के राजा महाराज बलि स्वयं बन गए। अब ये भी देखो, एक आश्चर्य की बात है। अदिति के बेटे हैं देवता और दिति के बेटा हैं दैत्य, और दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप जी महाराज। कश्यप जी की ही दोनों पत्नियां हैं, दिति और अदिति। एक के बेटे दैत्य हो गए, एक के बेटे देवता हो गए। एक तरह से भाई भाई ही हैं दोनों, लेकिन उनका हमेशा स्वभाव परिवर्तन के कारण झगड़ा हमेशा होता है। महाराज बलि का कब्जा हो गया, स्वर्ग पर देवता लोग भटक रहे थे। अदिति माँ को अत्यंत कष्ट था। अदिति माँ ने कश्यप जी से प्रार्थना किया, महाराज मेरे बेटों की संपत्ति मेरे को वापस मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय करिए। बच्चे दुखी हो तो माँ सुखी कैसे रह सकती है, माता का स्वभाव होता है। कश्यप जी ने अदिति माँ को 12 दिन का पयो व्रत बताया, अनुष्ठान बताया। अदिति माँ ने वो अनुष्ठान किया और अनुष्ठान के मध्य में ही भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अदिति माँ ने उनका पूजन किया और प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को आपसे केवल एक ही बात की जरूरत है, मेरे बच्चों की खोई हुई संपत्ति, उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, माँ ये काम इस समय थोड़ा कठिन है। आप जानते हैं भगवान की डिक्शनरी में कोई कठिन शब्द होता है क्या? होता है? नहीं होता है। भगवान कहते कठिन है, प्रायो धुनाते श्रुयूथनाथा अपारणीया इति देव में बती। देवी ये काम थोड़ा कठिन है मेरे लिए। क्यों कठिन है? उन्होंने कारण बताया। क्यों? बलि अपने धर्म पर चल रहा है और बलि के गुरु की कृपा उसके ऊपर पूर्ण है। 2 काम अगर आपके जीवन में है, आपकी नीयत अच्छी हो, काम अच्छा हो, धर्म के रास्ते पर चल रहे हो और आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर हुए, तो भगवान भी जल्दी आपको रास्ते से हटाने में समर्थ नहीं होते हैं। भगवान ने कहा बलि के गुरु की कृपा पूर्ण है, बलि ठीक रास्ते पर चल रहा है। आप कहेंगे ठीक रास्ता कैसे हुआ? देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, ये रास्ता ठीक कैसे? ऐसे ठीक है कि जब देवताओं को मौका मिलता है तो दैत्यों का छीन लेते, जब दैत्यों का मौका मिलता तो देवताओं का छीन लेते, तो बराबरी हो गई। दोनों के ऊपर गुरु की कृपा, इसलिए भगवान बीच में पड़ते नहीं। जब अदिति माँ ने प्रार्थना किया, अनुष्ठान किया, तो भगवान ने फिर अदिति माँ से कहा, माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि न्याय के रास्ते से तो बलि को इस समय हटाना कठिन काम है, फिर भी मैं कोई दूसरा रास्ता निकालूंगा। यह है पक्षपात। हाँ? दूसरा रास्ता जो न्याय का नहीं होगा तो क्या होगा? छल का होगा। हाँ? ये पक्षपात, ये भगवान का पक्षपात भक्त के लिए। बस मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के स्वयं आऊँगा और जब तक मैं तुम्हारे गर्भ में आता हूँ तुम कश्यप जी को मेरा रूप मान करके उनकी सेवा करते रहना। कश्यप जी मेरे स्वरूप है। पति परमेश्वर का रूप होता है, हाँ भगवान का रूप होता है। क्यों देवियों? होता है ना? बोल नहीं रही कोई? आशा जी को याद होगा। हमारे जबलपुर आश्रम में बड़े अच्छे महात्मा रहते थे। 1 साल पहले उनका शरीर हुआ। परमहंस जी महाराज लाहौटी जी उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। आशा जी और 2-3 जजेस की पत्नी और आश्रम में आना जाना था। परमहंस जी से एक बार इन लोगों ने पूछा, महाराज हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? परमहंस जी बोले, पति को परमेश्वर मान के सेवा करो।
आशा जी ने बहुत विनम्रता से कहा, महाराज हम सेवा करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे माने? तो बोले फिर नहीं होगा कल्याण। वैसे पकड़ महात्मा थे, बोले नहीं मानोगे तो नहीं होगा। तो बहुत विनोदी थे, हंसाते भी थे। एक बार भोपाल में मैंने पूछा, एक देवी थी जो पति से काफ़ी झगड़ा करती थी। मैंने कहा तुम घर में भगवान की पूजा करते हो और पति से झगड़ा करते हो, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा तुम भगवान मूर्ति में भगवान को मानती हो, चलती फिरती मूर्ति, इसमें भगवान क्यों नहीं देख सकती हो? उसने बड़ा लॉजिकली जवाब दिया, बोले वो जो मूर्ति है सुबह एक बार पूजा कर देते, दिन भर शांत बैठी रहती। आगे बोलूँगा नहीं मैं, हाँ? बोले इसलिए उसको भगवान हम मान सकते हैं। अभिप्राय क्या है, पति का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, लेकिन पति में भी वैसी योग्यता होनी चाहिए, दोनों तरफ से होता है। कश्यप जी में ऐसी योग्यता थी जो भगवान को भी दे सकते थे, संसार को भी दे सकते थे। उन्होंने कहा कश्यप जी को मेरा स्वरूप मानो। अदिति माँ उनकी पूजा कर रही है। धीरे धीरे भगवान अदिति माँ के गर्भ में आ गए। 9 महीने का समय पूरा हुआ। भाद्रपद का महीना था, द्वादशी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, ऐसे दिन का समय था मध्याह्न का। अदिति माँ के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का पूजन किया अदिति जी ने और कश्यप जी ने पूजन किया। उन्होंने प्रार्थना किया, महाराज आप भगवान हैं तो पता लग गया, लेकिन अब आप बाल रूप धारण कर लें जिससे हमको आनंद आवे बालक बनाने का। बभूवते नैव, उसी स्वरूप में महाराज बभूवते नैव सबामनो बटुः संपश्यतोर दिव्य गतिर यथा नटः। सबके देखते देखते चतुर्भुज नारायण बामन अंगुल के बामन भगवान बन के प्रकट हो गए। बोली बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की। ये बामन भगवान इतने छोटे क्यों थे? उनकी लंबाई इतनी कम क्यों थी? हाइट कम क्यों थी? इसका भी उद्देश्य हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जो मांगने वाला होता हमेशा छोटा होता है, जो देने वाला होता हमेशा बड़ा होता है। बामन अवतार में भगवान मांगने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए छोटे बन के आए हैं। उन्होंने इस दुनिया को दिखा दिया, देखो मैं भी अगर किसी से मांगूंगा तो छोटा बनना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके मांगने का काम मत करो। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए बामन भगवान छोटे बन के गए। बामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप था। उनका महाराज यज्ञोपवीत किया गया, मृग चर्म दिया गया, भिक्षा पात्र दिया गया, स्वयं अन्नपूर्णा माँ ने भिक्षा दिया। बामन भगवान का पूजन हुआ। बोले बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की। अब बामन भगवान पधारेंगे, उनका पूजन होगा। पूजन के बाद एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी और आज की कथा का विश्राम होगा। कल बड़ी सुंदर कथाएं हैं। प्रातःकाल बामन भगवान की शेष कथा, फिर राम जन्म की कथा, राम जन्मोत्सव ठीक 12 बजे हम लोग करेंगे। और उसके बाद विश्राम के बाद कृष्ण जन्म की कथा और नंदोत्सव बड़े धूमधाम के साथ इसी पंडाल में किया जाएगा। और कल जितने भी भक्त आने वाले हैं उनसे निवेदन है, पुरुष लोग पैंट शर्ट नहीं पहन के आवें, धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहन के आवें। और माताएं सब साड़ियाँ पहन के आवें, अच्छी अच्छी मांगलिक साड़ियाँ। जिनके पास न हुए खेतान जी से ले लें, टिबरेवाल जी से ले लें। 2 यजमान बैठे हुए हैं, चिंता नहीं करें। और आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आवें उत्सव में। बामन भगवान का पदार्पण हो गया। तालियों से आप बामन भगवान का स्वागत करें। बोले बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की। अब हमारे यजमान आ जाएं, प्रदीप और क्या कुसुम दोनों आ जाएं। बामन भगवान का पूजन करेंगे, चरण प्रक्षालन करेंगे और उसके बाद बामन भगवान का एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद विश्राम होगा।